प्रयाग यानी इलाहाबाद की सड़कों पर आजकल कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। कहीं पर हर हर महादेव का जय घोष है, तो कहीं संतों का रेला और भक्तों का हुजूम। हाथी, घोड़े और गाड़ियों पर सवार नागा साधुओं की फौज, धर्म ध्वजा और उसके पीछे बाकी पताकाओं की कतार। इसकी एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों किनारों पर भक्तों का तांता लगा रहता है। 14 जनवरी को इलाहाबाद में महाकुंभ मेला शुरू हो रहा है। उस दिन पहला शाही स्नान होगा। शाही स्नान से पहले अखाड़ों की पेशवाई सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र है। देश के कोने कोने से आए साधु संत जब अपने इष्ट देवता के संग जुलूस की शक्ल में अपने अखाड़ों में प्रवेश करते हैं तो उसे पेशवाई कहते हैं। इसमें हम लोगों के जो प्रवेश का समय रहता है, इसमें ग्रह नक्षत्र मुहूर्तों का विशेष महत्व होता है। तो उन समय में हम लोग प्रवेश करते, इसलिए इसका नाम हुआ पेशवाही। क्या हम अपने इष्ट के साथ प्रवेश कर रहे हैं कुंभ में? क्या हम अपने कल्याण के लिए और जीव जगत के कल्याण को, कि भगवान सबको सुख शांति दे, समृद्धि दे, उसको अच्छी बुद्धि दे, अच्छे विचार दे। किसी भी अखाड़े की जो पेशवाई होती है वह सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। उसका मतलब है कि आज आनंद अखाड़े की जो पेशवाई हुई है, जो हमारे नागा साधु रहते हैं गुफाओं में, उनको लेकर के हम लोग बैंड बाजे के साथ हमारे आचार्य मंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और तमाम साधु सन्यासी जो होते हैं उनको कहीं आगे रुकते हैं। फिर वहां से हम बड़े धूमधाम से उनको छावनी में प्रवेश कर, छावनी का मतलब मेला में प्रवेश करते हैं। आज से उनकी जो दैनिक क्रिया है वो शुरू हो जाती है। पूजा पाठ तप ये शुरू होता है। पेशवाई के दौरान अखाड़ों के साधु संतों का जब जुलूस चलता है तो सड़क के दोनों किनारों पर खड़े श्रद्धालु नागा और संतों का बाकायदा फूल बरसाकर स्वागत करते हैं और उनकी आरती उतारते हैं। कुंभ मेले में स्नान पर्व से पहले सबसे बड़ा जो उत्सव होता है वो होता है अखाड़ों की पेशवाई। अखाड़े के साधु संत नागा सन्यासी जो है पेशवाई के दौरान शहर भर में घूमकर अपने अपने कैंप में जाते हैं और इस दौरान सड़क के दोनों तरफ जो भक्त होते हैं वो इन नागा साधु सन्यासियों के दर्शन करते हैं, फूल से उनकी अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, पुष्प वर्षा होती है और एक तरीके से इस पेशवाई को एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। और हर 3 साल बाद किसी न किसी जगह पर, नासिक हो या उज्जैन या फिर इलाहाबाद या फिर हरिद्वार में, इस तरीके से पेशवाई में लोग अपने साधु सन्यासियों के दर्शन करते हैं। कुंभ मेले में इन अखाड़ों की शान का आलम यह है कि अखाड़ों की पेशवाई के दौरान जब साधु संत पूरे शहर में घूमते हुए कुंभ मेला क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं तो मेला प्रशासन के आला अधिकारी भी उनका फूल मालाओं से स्वागत करते हैं। देखिए, जैसा आप देख रहे हैं पेशवाई के जुलूस कहलाते हैं वो, कि जो विभिन्न अखाड़े जो विभिन्न मतों के हैं, जब वो अपने आश्रम से मेला क्षेत्र में प्रवेश करते हैं उसको पेशवाई जुलूस कहा जाता है। तो इसमें निश्चित रूप से बहुत सारी झांकियां निकलती हैं, बहुत से साधु महात्मा होते हैं और वो अपना बड़े आनंद के साथ उत्सव मनाते हुए आते हैं। ऐसे में उनको कोई दिक्कत ना हो यातायात संबंधी, सुरक्षा संबंधी, तो वो हम लोग इंश्योर कराते हैं और साथ ही साथ ये भी इंश्योर कराते हैं कि इनको बहुत सुगमता से, बड़े आनंद से जनता भी इनका दर्शन कर सके। उसी क्रम में हम लोग ये व्यवस्थाएं करते हैं। हर झांकी के साथ हमारा फोर्स रहता है, आगे पीछे फोर्स रहता है, छोटे छोटे मार्गों में फिक्स फोर्स रहता है, जिससे कि ये लोग बहुत अच्छे तरह से निर्विघ्न रूप से अपने अपने कैंप्स में जा सके। ये यहाँ की पुरानी परंपरा चली आ रही है कि डीएम साहब, एसएसपी साहब और अन्य अधिकारीगण जब ये मेला क्षेत्र जो एक पवित्र क्षेत्र है इसमें प्रवेश करते हैं, तो चूंकि हम लोग यहाँ की देखभाल कर रहे हैं, हम लोग यहाँ का हालचाल सब ठीक रख रहे हैं, तो हम लोग इनका एक औपचारिक रूप से स्वागत भी करते हैं। यहाँ की पुरानी परंपरा है। कुंभ मेले में पेशवाई पहला मौका होता है जब आम लोगों को साधु संतों की पहली झलक मिलती है।
इसलिए कड़ाके की ठंड होने के बावजूद श्रद्धालु ये मौका छोड़ना नहीं चाहते। कुंभ मेले में कुल 13 अखाड़ों की पेशवाई होती है, जिनमें से अभी तक 5 की पेशवाई हो चुकी है। कुंभ मेला शुरू होने से पहले बाकी बचे 8 अखाड़े भी संगम तट पर पहुंच जाएंगे।